सबका मालिक एक। ओम साई राम टू एवरीबडी। मैं श्वेता फ्रॉम सबका मालिक एक चैनल, और आज मैं आपके सामने आई हूँ अपनी एक अनुभूति लेकर के। और जो मैं सबका मालिक एक चैनल मेरा साई मेरी अनुभूति प्रोग्राम के माध्यम से आप लोगों के सामने शेयर करने जा रही हूँ। तो मेरी अनुभूति जो है वो बहुत सी है और बहुत प्यारी प्यारी सी है। तो उसमें से मैं आज आपके साथ एक बहुत ही स्टार्टिंग की जो अनुभूति है मैं आपसे वो शेयर करूँगी। अब वो 2020 की ही है। ओके, सो दिस 2020 की ही है। तो उसमें अब हुआ क्या कि हम जैसे मैं हूँ पुणे से बेसिकली, और मैं अभी रहती हूँ बैंगलोर में। तो अब क्या हुआ कि मैं अपनी मॉम के घर पूना गई, बिकॉज अभी हमारे लॉकडाउन के सिचुएशन में हम लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। तो यही टाइम था कि जहाँ पे हम सभी लोगों के साथ में रह करके टाइम भी बिता सकते थे और काम भी हो सकता था। तो हम वहाँ पे गए। उसके बाद जब मैं वहाँ से आई, आने के बाद बाबा ने जैसे आपको पता है कि बाबा अपने डिवोटीज़ जो अपनी पूजा करने के लिए भी बाबा ही सेलेक्ट करते हैं अपने डिवोटीज़ को, है ना। अगर कोई चाह के भी अगर वो पूजा करना चाहे या फिर उनकी भक्ति करना चाहे, वो यूं ही नहीं होता जब तक बाबा की मर्जी ना हो, है ना। तो ये बाबा ने प्रूफ किया कि जब मैं हमारे यहाँ पे तो हमेशा से ही पूजा चलती थी बाबा की, बट जहाँ तक मेरा सवाल है, जब मैं पुणे इस बार जब मैं गई, बाबा ने वो आशीर्वाद मुझे दिया कि मुझे उन्होंने शिरडी बुलाया। हम वहाँ शिरडी गए। शिरडी जाने के बाद मेरे मन में बाबा की स्थापना करने का एक एहसास बोलो आप, वो मेरे मन में ऑटोमेटिकली आ गया, है ना। उसके बाद हम वहाँ गए, मतलब आप यकीन नहीं करेंगे, लॉकडाउन था, मंदिर तो आपको पता है कि बंद था। हम बाहर से ही पूजा किए, पूजा आरती हमको अटेंड करने के लिए मिली। उसके बाद मैं सिर्फ और सिर्फ बाबा का स्टैचू जो है, मूर्ति जो है ना, उसको मैं सर्च करने लगी। हमने सर्च किया, बहुत अच्छी सी एक प्रतिमा हमने ली। उसके बाद हम बाबा के साथ ही बैंगलोर वापस आए, है ना। और मेरे यहाँ पे मैं हमेशा 1 जनवरी को हर साल मैं हवन पूजा करवाती हूँ, ठीक है। तो उसी दिन मैंने बाबा की स्थापना की, मतलब 1 जनवरी 2021, ओके। मैंने बाबा की स्थापना करवाई अपने घर में। तो बाबा ने अपनी स्थापना खुद करवा ली, ठीक है, करवा ली। करने वाले तो बाबा ही हैं, बट वो हम माध्यम थे। मैंने वो चीज़ करवाई। उसके बाद जब मैं बैंगलोर आई, ठीक है, तो मुझे हमेशा से ये लगने लगा कि मैं भी किसी ग्रुप से ज्वाइन करूं जहाँ पे मैं बाबा के साथ और भी जुड़ूं, है ना। और मैं किस तरीके से जुड़ सकती हूँ, यहाँ पे भी ऐसा टेम्पल होगा क्या, बाबा की कहाँ कहाँ पे टेम्पल्स हैं, घर के पास कहाँ पे है ना। मैं सारा सर्चिंग मोड में मैं चले गई, दिन रात गूगल में देखना, कहीं पे कोई फेसबुक पे कोई ग्रुप है क्या, एंड ऑल लाइक दैट। बैंगलोर का खोज रही थी, मैंने बहुत सर्च किया, बट मुझे कहीं भी सही चीज़ जो मैं चाह रही थी वो मुझे नहीं मिल पा रही थी, है ना। तो जैसे आपको पता है, बाबा को जब देना होता है तब वो दे देते हैं, और जब वो ऑटोमेटिकली वो प्लान ऑलरेडी करके रखते हैं। तो ऐसी मैं परेशान थी, है ना। और उसके बाद अचानक से जो मेरी मदर इन लॉ की सिस्टर हैं, है ना, तो उसको हम बोलते हैं मौसी सास, तो वो एक मेरे घर पे आई, और मुझे उसी दिन पता चला कि वो भी साई डिवोटी हैं, और बहुत अच्छे उनके साथ भी मिराकल्स और एक्सपीरियंस हैं उनके भी। तो वो ऐसी अपने मिराकल्स शेयर कर रही थी, है ना। तो अचानक से फिर मैंने उनसे मैंने शेयर किया कि मेरे मन में ये चीज़ें चल रही है कि मुझे ऐसा ही टेम्पल चाहिए जो
शिरडी की तरह हो, शिरडी की तरह हो इन द सेंस जहाँ द्वारका माई हो, जहाँ पे मुझे उदी अवेलेबल हो जाए, है ना, जहाँ पे पालकी निकलती हो, जो मेरे घर के पास भी हो, है ना, तो जहाँ पे सारी आरतियाँ चले, मतलब पूरा मुझे शिरडी जैसा ही मंदिर बाबा का एक्सपेक्टेड था और मुझे वो ही चाहिए था। तो उन्होंने मुझे अचानक से बताया कि अरे आपने घर के पास ही, है ना, 20 मिनट की दूरी पे एक वैसा ही टेम्पल है जैसा तुम चाहती हो, है ना। तो वहाँ पे जब हम गए, है ना, उस समय मेरी मॉम भी आई हुई थी, मेरी सिस्टर भी थी, तो हम वहाँ पे गए, मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा, हम लोग सब वहाँ पे गए, ठीक है। जाके देखे तो आप यकीन नहीं करेंगे कि मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। और मैं समझ गई कि बाबा ने मेरी वो बात सुन ली कि मुझे जिस तरीके से, जहाँ पे जिस टाइप से मुझे शिरडी के जैसा ही टेम्पल चाहिए था वैसा वहाँ पे मिला। मुझे ये था कि अगर मैं रोज़ उदी लगाऊंगी तो ख़त्म हो जाएगा, तो मैं कहाँ से लाऊंगी, है ना। तो मैं मतलब कैसे करूँगी, हर बार तो मैं शिरडी से नहीं मंगवा सकती हूँ। तो ये सोच करके मैं हमेशा वो मन में मेरे भाव चल रहे थे। तो अब यकीन नहीं करोगे, मेरे सामने उस टेम्पल में इतना बड़े प्लेट में बाबा की उदी रखी हुई थी, उदी रखी हुई थी, और हमने पूरा एक बड़े डब्बे में उदी लिया आराम से, है ना। तो मेरी जो उदी की जो भी ये था कि मुझे उदी कहाँ से मिलेगी, बाबा ने वो भी मेरी पुकार सुन ली। मुझे टेम्पल भी अपने नियर घर के पास 20-25 मिनट की दूरी पे दे दिया, ठीक है, और वैसा ही मंदिर दिया जैसा मैंने उनसे बोला था। तो ये बताता है कि बाबा, अगर आप सच में बाबा को दिल से चाहते हो तो बाबा आपकी बात सुनते ही हैं, वो आपको बताएंगे ही, जो टाइम आएगा वो अपने हिसाब से वो आपको वो डायरेक्शन दे ही देते हैं। तो वो टेम्पल मुझे वैसा ही बिल्कुल हूबहू मिल गया। आज मेरे पास घर पे उदी रहती है, जिनको भी ज़रूरत होती है मैं हमेशा देने के लिए उदी तैयार रहती हूँ। हम लोग रेगुलर रोज़ सुबह और शाम आफ्टर पूजा हम लोग उदी का टीका लगाते ही हैं, रोज़ उदी का जल पीते ही हैं। तो जो चीज़ें मैंने चाही, बाबा ने वो मेरी इच्छाएं पूरी करी। तो इसी के साथ मैं अपनी अनुभूति यहीं पे रोकती हूँ, और बहुत ही जल्दी आपसे और भी कई सारी अनुभूतियाँ लेकर के आऊँगी। तो अभी के लिए ओम साई राम। मेरा साई, मेरी अनुभूति।